ओम शांति। 6 जून 2021 की अव्यक्त वाणी। रिवाइज डेट 14 जनवरी 1988। वाणी का सार है, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंच से ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो आज सारी मुरली आज्ञाकारी बच्चों पर चलेगी। बाबा कहते कोई तो सदा आज्ञाकारी है और कोई कभी कभी है। आज्ञा देने वाला बाप तो सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। फिर नंबरवार क्यों होते? क्योंकि जो सदा हर संकल्प हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज समृद्धि स्वरूप बनते, माना बाबा का कहना और उन बच्चों का बनना। तो जो बच्चे ऐसे बनते हैं वह स्वतः ही हर संकल्प बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। और जो समृद्धि स्वरूप नहीं बनते तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। फिर कर्म करने के बाद चेक करते हो, समझते हैं कि जो तो बाबा ने आज्ञा दी थी उस प्रमाण नहीं चले, इसीलिए वो फल, प्रत्यक्ष फल जो है वो अनुभव नहीं होता। इसको कहते हैं कि आज्ञा के समृद्धि स्वरूप नहीं, लेकिन कर्म के फल को देखकर समृद्धि आई। माना कर्म को देखकर समृद्धि आई कि बाबा ने ऐसा कहा था और हमने ऐसा नहीं किया। तो बाबा आज्ञाकारी नंबर 1 बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि वो बच्चे जो अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या में हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, तो फिर उन्हें रिटर्न में क्या मिलता है? बाबा की आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण उनके जो कर्म का फल है उनको क्या देता है? संतुष्टता और सफलता देता है। तो जो ऐसी आत्माएं होती हैं वो अपने आप से भी संतुष्ट होती हैं और अपने कर्मों के फल से भी संतुष्ट, और तीसरा अन्य आत्माएं भी उनसे संतुष्ट होती हैं। बाबा कहते कई ऐसे भी हैं, मेरे ऐसे आज्ञाकारी बच्चे भी हैं जिनसे कोई कोई असंतुष्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? पहला कारण तो है कि जो आत्मा असंतुष्ट हो रही है वो अपनी असंतुष्टता के कारण को ही नहीं जानती, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देती है। दूसरी बात है कि वो बड़ों से कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो ज़्यादा रख लेते हैं, और वो जब उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो वो उनसे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। और तीसरी बात है, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण भी जितना उनसे संतुष्ट होना चाहिए उतना नहीं होते। तो बाबा कहते इस कारण जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है। मीन्स जो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा है वो किसी को असंतुष्ट नहीं कर रही, लेकिन जो सामने वाली आत्मा है उसका अपना ही कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण वो असंतुष्ट रह जाती है। बाबा कहते जो ऐसी आज्ञाकारी आत्माएं भी हैं तो 95% लोग उनसे संतुष्ट होते हैं और 5% लोग उनसे असंतुष्ट होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे आज्ञाकारी बच्चों, जो मेरे आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, उनका मन कभी विचलित नहीं होता कि मैंने ये काम ठीक किया या नहीं किया। लेकिन जो सेकंड नंबर वाले होते हैं उनके मन में ये संकल्प जरूर चलते हैं, जैसे उनका मन अंदर खाता रहता है कि हम तो आज्ञा प्रमाण नहीं चले, हमने ये काम ठीक नहीं किया। लेकिन जो आज्ञाकारी बच्चे होंगे वो तो क्योंकि बाबा की हर आज्ञा को, हर डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका मन हमेशा हल्का रहेगा, वो कर्मों के बंधन के बोझ में नहीं आएंगे। तो जो ऐसे बाबा के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनकी जो आंतरिक विल पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगी। वो सदा ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे और सदा अपने को भरपूर और संपन्न अनुभव करेंगे। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि कभी कभी कई बच्चे मेरे पास आकर मुझे सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? कि पता नहीं क्यों आज अपने को खाली खाली महसूस हो रहा है, जबकि ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, फिर भी हमें वो सुख की अनुभूति नहीं आ रही।
तो बाबा कहते उसका कारण क्या है? चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे कि पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे ही समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ अपनी तरफ खींच लेता है। तो फिर इसका अभी क्या सल्यूशन है? बाबा कहते इसका समाधान है लगन की अगन स्वरूप बनो, माना बीज रूप लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति। उससे ही ये बोझे जो हैं, पुराने जन्मों के जो बोझे हैं, ये सब भस्म होंगे। बाबा कहते हैं फिर शांति के बारे में बता रहे हैं। एक तो होती है हमें ज्ञान के द्वारा शांति का अनुभव होता है कि हम ज्ञान या योग में हमें शांति को एक्सपीरियंस किया, और दूसरा होता है बिना खुशी व बिना आनंद के एक सन्नाटे की शांति। जो ऐसी शांति होती है वो बिना रस के होती है, और ऐसी शांति में दिल करेगा कि कहाँ अकेले चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कि कोई ना कोई अवज्ञा की है व कोई कर्म का बोझ अपनी तरफ खींच रहा है। बाबा कहते अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना, या हमसे कोई भूल हो गई, ये हो गई अवज्ञा। ये तो होगी बड़ी बातें। अब छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं, जैसे कि बाबा ने अवज्ञा की एक डेफिनेशन बताई है कि अमृत वेले, जैसे मैंने आपको कहा कि शक्तिशाली याद में रहो, तो आप अमृत वेले उठे भी और आपने योग भी किया, लेकिन वो शक्तिशाली याद नहीं है, तो इसको कहेंगे आज्ञा प्रमाण नहीं चले। तो बाबा कहते ये भी अवज्ञा हो गई। तो ऐसी ही कितनी छोटी मोटी अवज्ञाएं होती हैं। अगर बाबा कहते ऐसी ही छोटी छोटी अवज्ञाओं का खाता जमा होता जाएगा, तो वो जो खाता है वो अपनी तरफ खींचेगा। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना होता नहीं। इतने इशारे मिलते हैं बाबा के, हमें इतनी नॉलेज भी है, फिर भी जितना होना चाहिए उतना क्यों नहीं होता? पिछला व वर्तमान का बोझ जो है वो हमें डबल लाइट बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते हैं, तो कभी जो बोझ है वो हमें नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व शांति संपन्न स्थिति अनुभव नहीं करते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं तो सुनी। अब बाकी नंबर 2 कौन हुआ? जिनमें इन विशेषताओं की कमी है वह नंबर 2 में आ गए। आज्ञा ही बाबा के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। जैसे बच्चे के नाते से भी देखो, बाप के फुटस्टेप पर चले, जैसे बाप ने कहा वैसे बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की। बाबा कहते कि अपने को रूहानी यात्री समझते हो? बाबा कहते यात्रा में क्या होता है, जहाँ जाना होता है वही याद चीज रहती है। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहाँ तो जाना ही है। तो अपना घर और अपना राज्य दोनों याद रहता है ना। पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती ना। रहते हुए भी, पुरानी दुनिया में रहते हुए भी न्यारा रहना है, और जितना न्यारा रहेंगे उतना बाप को प्यार से याद कर सकेंगे। तो पुरानी दुनिया में जो रहना है वो सिर्फ सेवा के लिए, मोह के कारण नहीं, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। लेकिन न्यारा रहे, मोह में ना आए, ऐसे निर्मोही हो। बाबा कहते जैसे माताएं हैं, माताओं को होता है संबंध से मोह, और पांडवों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में तो याद भी भूल जाएगी। शरीर निर्वाह के लिए निमित्त काम करना वो तो दूसरी बात है, लेकिन पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाना जो पढ़ाई भी याद ना आए, जो बाबा को याद ना करे, तो उसको कहेंगे मोह। तो मोह नहीं हो, जितना नष्टो मोहा होंगे उतना स्मृति स्वरूप भी होंगे। फिर बाबा ने कुमारों से मुलाकात की कि कुमार तो कमाल करने वाले हैं। रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से
ऐसी शांति की शक्ति अनुभव कराएं